अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। इन 7 राज्यों में पेंशन बढ़ने वाला है। पेंशन की राशि जो अब आपको मिलेगी, तो पेंशन की राशि से ज़्यादा आपको यहाँ पर पेंशन दिया जाएगा। वो कौन कौन से 7 राज्य हैं जहाँ से ये अपडेट निकल कर आ रही है, और बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी हैं जिनको अब पेंशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, और पेंशन जो आपको दिया जा रहा है तो किस वजह से दिया जा रहा है, तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो इसलिए अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पर आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ दोस्तों आप जानते हैं कि पेंशन को लेकर 1 महीने से पेंशन के अंदर बढ़ोतरी को लेकर और अलग अलग राज्यों से पेंशन बढ़ाने को लेकर जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है। और बिहार के अंदर भी सबसे पहले पेंशन की राशि यहाँ पर सरकार ने बढ़ाई, और इससे जितने भी पेंशनधारी हैं, जिनको भी पेंशन मिलता है, उनको काफ़ी खुशी हुई, और सरकार ने उनके लिए 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये यहाँ पर पेंशन की राशि की गई। और उसके बाद फिर बिहार के अंदर मांग की जा रही है पेंशन की राशि को और बढ़ाने को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि 1100 रुपये जो पेंशन राशि जो मिलती है, चाहे वो वृद्धा पेंशन वाले हो या विधवा पेंशन वाले हो या विकलांग पेंशन वाले हो, आप जानते हैं कि इस महंगाई के ज़माने में 1100 रुपये पेंशन से कुछ नहीं हो सकता है। आप अगर 500 रुपये का नोट लेकर अगर आप बाज़ार निकलते हैं तो आपका सही से सामान भी आपका नहीं हो पाता है उस 500 रुपये में। इसीलिए यहाँ पर बिहार के अंदर भी मांग की जा रही है कि पेंशन की राशि को बढ़ाने को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है कि आपको नवंबर के मंथ में आपको यहाँ पर 3000 रुपये की राशि मिल सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस मर्तबा बिहार में विधानसभा का चुनाव है, और चुनाव के अंदर हर पार्टी जी जान लगाकर यहाँ पर तैयारी में जुटी हुई है। और जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये चाहती है कि हर संभव वो इस चुनाव को जीते, और यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि आपको यहाँ पर 3000 रुपये पेंशन की राशि आपको नवंबर के महीने में मिल सकती है। ये बिहार से जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है। उसके बाद जो यहाँ पर और जो 6 राज्य है जहाँ पर जैसे हरियाणा वगैरह है, वहाँ पर भी पेंशन की राशि 2500 रुपये मिलती है, वहाँ पर भी 3000 रुपये पेंशन की राशि वहाँ पर दी जाएगी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर भी आपको पेंशन की राशि वहाँ पर बढ़ेगी, और कुछ जो राज्य है जो अगले साल से आपको पेंशन की राशि यहाँ पर बढ़ा कर देगी, जैसे कि यहाँ पर पंजाब सरकार ने यहाँ पर ऐलान किया है कि वो भी पेंशन की राशि को बढ़ा कर देगी। अभी पंजाब सरकार वहाँ पर 1500 रुपये यहाँ पर पेंशन की राशि देती है। तो हो सकता है कि आपको 3000 रुपये दिवाली गिफ्ट का जो बोनस है वो आपको यहाँ पर दिया जाए। उसके अलावा राजस्थान सरकार ने भी यहाँ पर 500 रुपये बढ़ाने को लेकर यहाँ पर ऐलान किया, वहाँ भी आपको 3000 रुपये तक राशि मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम यूपी की बात करें तो आप जानते हैं कि यूपी में जो पेंशन मिलता है वृद्धा पेंशन, वो 3 महीने में 1 मरतबा वहाँ पर मिलता है। तो इसी तरह वहाँ पर भी यहाँ पर आपको पेंशन की राशि आपको बोनस के तौर पर जो दिवाली गिफ्ट है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। ये यहाँ पर यूपी से जानकारी निकल कर आ रही है। इसी तरह यहाँ पर झारखंड से भी जानकारी निकल कर आ रही है, वहाँ पर भी आपको पेंशन की राशि ज़्यादा मिलेगी। आप जानते हैं कि ये तो पेंशन बढ़ाने को लेकर ये 7 राज्यों से जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे पेंशनधारी जिनको पेंशन दिया जाता है, सरकार उनका पेंशन बंद कर सकती है। सरकार उनके पेंशन का आकलन कर रही है। जैसे यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और अगर आपके परिवार में 1 लाख रुपए कोई कमाने वाला है,
तो 1 लाख रुपए तक तो आपको पेंशन मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा होता है, अगर उससे ज़्यादा है तो आपका जो पेंशन की राशि है उसको बंद कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो वहाँ पर जो पेंशन की राशि जो देने को लेकर यहाँ पर सीमा जो है, अगर 1.5 लाख रुपए तक अगर आपके परिवार में कोई कमाता है तो आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन अगर 1.5 लाख से ज़्यादा अगर होता है तो आपको पेंशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। ये यहाँ पर पेंशन, जितने भी पेंशनधारी है उनके लिए एक बड़ी जानकारी और उनके पेंशन बंद होने को लेकर इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है और इस तरीके का 5 ऐसे जो नए नियम हैं जो लागू किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अगर आपने अभी तक यहाँ पर आपने यहाँ पर ई-KYC नहीं किया है तो आप अगर ई-KYC नहीं करवाते हैं तो आपको यहाँ पर पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर सरकार ई-KYC करवाती रहती है ताकि जो लोग फर्जी तरीके से पेंशन उठा रहे हैं उस पर नकेल कसा जा सके और सरकार उन लाभार्थियों तक पेंशन की राशि पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो इसके हकदार हैं, जो इसके लाभार्थी हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें भी काफ़ी फर्जीवाड़ा होता है जिसके अंदर काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। जो असल पेंशन का हकदार होता है, जिनको पेंशन मिलना चाहिए, उनको पेंशन यहाँ पर नहीं दे पाती है सरकार, क्योंकि पहले ही से गलत तरीके से यहाँ पर पेंशन लोग उठाते हैं। इसीलिए सरकार यहाँ पर पेंशन के ऊपर नकेल कसने के लिए जा रही है और ये तमाम पेंशनधारी जिन्होंने भी ई-KYC नहीं करवाया तो आप नवंबर के मंथ में ज़रूर करवा लें, ताकि आगे जो आपको पेंशन की राशि, अगर आप सही व्यक्ति हैं तो आपको पेंशन की राशि इसी तरह मिलती रहे। उसके बाद जो यहाँ पर और जानकारी जो निकल कर आ रही है कि पेंशन जो मिलता है, जैसे 60 साल में जिनको वृद्धा पेंशन मिलता है उसकी उम्र सीमा में भी छूट देने के लिए सरकार यहाँ पर जा रही है। अगर आपकी एज यहाँ पर 56-57 भी है तो भी आपको यहाँ पर पेंशन की राशि दी जाएगी, लेकिन इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं है। लेकिन इस तरह की जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है और जितने भी पेंशनधारी हैं उन तमाम पेंशनरों के लिए एक सावधानी वाली खबर है कि आपको पेंशन भी बढ़ेगा और लेकिन अगर कोई गलत तरीके से पेंशन उठा रहा है तो उस पर भी सरकार यहाँ पर नकेल कसने के लिए जा रही है और उनका यहाँ पर पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल जो पेंशन को लेकर जो जानकारी निकल कर आ रही थी, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो या कोई भी अन्य पेंशन योजना के तहत जिनको सरकार पैसा देती है, उनके लिए बड़ी जानकारी निकल कर आ रही थी। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।